मंचासी मातृ स्वरूपा आदरणीय दीदी, परमादरणीय श्री जयप्रकाश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी केशवपुरम जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी, बहन पूनम भारद्वाज जी, मेरे अग्रज और जो लगातार हमारे साथ संकटों में भी और बिना संकट के हमारे मित्र रहे आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, ब्रिजमोहन जी, हमारे एक और भाई जिन्होंने सीडिंग से लेकर कर अब तक लगातार हमारे साथ मजबूती से जुड़े रहे योगेश वर्मा जी, और मेरे 25 साल पुराने मित्र सुरेश भारद्वाज जी, जो लगातार सुख में और दुख में चट्टान की तरीके से मेरे साथ खड़े रहे। मैं उनका और आप सब यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। समीर जी यहाँ मेरे पास में खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि इस सारी ब्रह्म कुमारी की शक्ति मेरे बराबर में खड़ी हुई है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मेरे परिवार का बहुत पुराना संबंध है। मेरे ताऊ जी स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र खंडेलवाल जी का एक लंबा संबंध, माउंट आबू में जो जितने गुरुवार वहाँ पर थे, जितनी आदरणीय मातृशक्ति वहाँ पर थी, लगातार उनके साथ संपर्क था और अनेकों बार मेरे ताऊ जी को माउंट आबू जाने का मौका मिला। उसी प्रकार से ऐसा ही एक सेंटर करोल बाग में इस पार्क रोड पर है, किसमें अनुराधा रोड पर है। तो वहाँ जितने भी लोग थे, क्योंकि मेरा शोरूम करोल बाग में है, तो इस नाते से वहाँ पर भी लगातार आना जाना हुआ और कुछ ना कुछ जब भी किसी से भी मिला तो कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित किया। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि आज ऐसे समय में जब हिंदुस्तान में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे वक्त में जब सनातन के ऊपर गंभीर हमले हो रहे हैं लगातार, सनातन संकट में तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से विभिन्न वर्गों के लोग सनातन पर लगातार उंगली उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, ऐसे में देश में एक आदमी अपनी संकल्प शक्ति से, अपने समर्पण भाव से माँ भारती की सेवा में लगातार अर्पित होकर के सनातन को मजबूत करने में लगा है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नई सरकार, कई बार लोग पूछते हैं, तो पूछते नहीं है लेकिन उनको सब पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया। वो 2019 में भी इस नारे को दे सकते थे, 2014 में भी इस नारे को दे सकते थे, लेकिन ना 2014 में दिया ना 2019 में दिया। तो ऐसे क्या हालात बने कि प्रधानमंत्री जी को इस बार वो नारा देना पड़ा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि इस बार आने वाले 5 साल में हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, इस देश की धरती के लिए, हमारी भारत माता के लिए प्रधानमंत्री जी के मन में कुछ बड़ा करने की योजना है। और वो बड़ा जब ही किया जा सकता है जब अब की बार 400 पार हो जाए। 400 से ऊपर की ताकत पर, 400 से ऊपर की ताकत पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 वर्षों में देश को वो सब देने वाले हैं कि हमारे देश में हमारा हिंदुत्व मजबूत हो और पूरे ब्रह्मांड में, मैं ब्रह्मांड इसलिए कह रहा हूं कि भारत की पहुंच अब चंद्रमा तक हो गई, भारत की पहुंच अब सूर्य ग्रह की तरफ हम चल पड़े, तो हमारी ब्रह्मांड की यात्रा शुरू होगी भारत की। तो अटल ब्रह्मांड में भारत का परचम विश्व गुरु के रूप में कैसे लहराए, मुझे लगता है ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। और इसलिए अब की बार 400 पार का नारा उन्होंने दिया। ऐसा मेरा जो
पॉलिटिकल माइंड है वो इस बात को मानता है। जो जो यहाँ पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार की शिक्षाएं लगातार दी है, जिस प्रकार से पूरे देश में लोगों का मार्गदर्शन किया है, और जिस सरल भाव से यहाँ पर आदर प्रेषित किया जाता है, भावनाएं प्रेषित की जाती हैं, वो सरल भाव से हम उसको यदि अपने जीवन में ग्रहण कर लें, कहना बड़ा आसान है, आमतौर पर हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, किंतु जिन लोगों ने भी ग्रहण किया उन लोगों ने वास्तव में स्वयं को ईश्वर के समीप पाया। तो मेरा ये मानना है कि एक बार ये चुनाव हमारा हो जाए, फिर उसके बाद मैं भी इससे पहले भी श्रीनगर में इसी एक सेंटर से मैं होकर के आया हूँ, आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी उसमें साथ में थे, मैंने वहां पर भी यही कहा कि आज जरूरत है आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपका मार्गदर्शन। आपने जिस प्रकार की तपस्या करके आपने जिस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया, वो ईश्वर तत्व आपसे हम बहुत आदर और सम्मान के साथ ग्रहण करें, और फिर उसको हम एक एक घर में ले जाकर के सनातन की अलग जगहें, मुझे लगता है हमारा धर्म यही है। जहां हम पॉलिटिकल रूप से बहुत सारे काम करेंगे, मैंने कहा मैं हम ये भी काम करेंगे, हम ये भी काम करेंगे, ये कोई समय नहीं है उन सारी बातों को बताने का। मेरा अपना मानना है कि यहाँ पर इस समय जो समय है कि आपने पूरे जीवन को जला करके और जिस प्रकार का ज्ञान आपने अर्जित किया, वो ज्ञान की कुछ बूंदें अगर हम भी अपने साथ ले लें और उसके बाद हम उसको घर घर ले जाएं, तो मेरा मानना है हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और इस दृष्टि से मैं यहाँ आज आपके बीच में आया हूँ, तो मैं आपके और अपने बीच में एक गुरु और शिष्य का मैं संबंध देख रहा हूँ। हो सकता है कि मैंने व्यापारिक क्षेत्र में कुछ भी काम किया होगा मेरी टीम की बदौलत, किंतु यदि मैं इस इकोसिस्टम की बात करूं तो यहाँ आप गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, और मैं शिष्य भाव से आपसे वो सारी चीजें ग्रहण करना चाहता हूं जो आने वाले 5 साल में जन जन की सेवा के लिए मेरे मार्ग को प्रशस्त करें, मेरे मार्ग को समृद्ध करें। मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब 5 साल यहाँ पर काम करूँ, तो जहाँ मैं और बहुत सारे काम मेरे मन में हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे एक एक काम के माध्यम से मैं आम व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लेकर के आऊँ, तो मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ पार्लियामेंट का मेंबर बनके मैंने कुछ काम किया और मेरा श्रम सार्थक हुआ। अन्यथा ये तो जीवन की यात्रा है, लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ये चक्र तो यूं ही चलता रहेगा। प्रश्न ये है कि हमारी इस यात्रा में जो पड़ाव हमारा आया, उस पड़ाव में क्या हम कुछ काम ऐसे करके अपने पद चिन्हों को अंकित कर जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद रखें कि इस 5 साल में कोई एक व्यक्ति आया जिसने अपनी टीम से कुछ नया करने की कोशिश की है। मैं आपके आशीर्वाद से अपने क्षेत्र में वो नया करने की हिम्मत रखता हूँ, और मुझे लगता है कि परमात्मा मेरा साथ देगा, परमात्मा मुझे सामर्थ्य देगा, परमात्मा मुझे आशीर्वाद देगा, और मैं कुछ कर पाऊंगा ऐसा जिससे कि लोग इस बात को याद रखें कि नरेंद्र मोदी इस देश की आशा है, नरेंद्र मोदी इस देश का भविष्य है, और एक सिपाही के रूप में हमने नरेंद्र मोदी जी के काम को गिलहरी की भांति सहयोग देने की चेष्टा की है। हम नरेंद्र मोदी तो नहीं बन सकते, और यह भी सत्य है कि देश में 542 स्थानों पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। हम सब तो नरेंद्र मोदी की परछाई के रूप में अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं, और इसीलिए यह चुनाव पिछले चुनावों के मुकाबले बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर आप समझते हैं कि हमारे देश का जो विश्व गुरु का दर्जा था, जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जितना मैं पॉलिटिकल साइंस को समझता हूँ,
प्रधानमंत्री सोने की चिड़िया का दर्जा वापस हिंदुस्तान को दिलाना चाहते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि अब की बात 400 पार। ये 400 पार इसलिए जरूरी है, प्रवीण खंडेलवाल का जीतना इसलिए जरूरी नहीं है कि वो प्रवीण खंडेलवाल और मैंने किसी क्षेत्र में काम किया। प्रवीण खंडेलवाल का विजय होना इसलिए जरूरी है कि कल जब वहां पर नरेंद्र मोदी किसी काम को करे तो 400 पार में चांदनी चौक की भी गिनती होनी चाहिए। और मैं आपको यहाँ पर ये विश्वास देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि बनने के बाद आप जैसे गुरुओं का जो मुझे मार्गदर्शन मिला, आप जैसे गुरुओं का जो मुझे सामिप्य मिला, चाहे वो जैन समाज के गुरु हो, चाहे वो हिंदू समाज के गुरु हो, चाहे वो और अन्य समाजों के गुरु हो, सबने अपना आशीर्वाद देने में कोई कंजूसी नहीं बरती है। सबने दिल खोल के मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं भी उसी प्रकार से दिल खोल करके काम करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना है कि आपने आज मुझे विजय का आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका साधुवाद प्रकट करता हूँ। लेकिन साथ में एक आशीर्वाद की और मैं आपसे मांग करता हूँ, और वो आशीर्वाद ये है कि आपने जो मुझे पहले विजय का आशीर्वाद दिया, मैं आपके उस आशीर्वाद को कलंकित न करूं। इसलिए मुझे आपका एक आशीर्वाद और चाहिए कि बनने के बाद ईश्वर मुझे इतनी सामर्थ्य दे, मुझे हिम्मत दे कि जो वचन मैं दे रहा हूं मैं अपने वचन की लाज रख पाऊं। इसलिए मुझे आपके दूसरे आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि यदि कभी ऐसा मौका आ गया कि मुझे बहुत गुरुओं ने आशीर्वाद दिया, यही बात मैंने जैन मुनि आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज से कही, यही बात मैंने जैन मुनि आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज से कही, यही बात मैंने आज एक शंकराचार्य मुझे मिले, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनको भी यही कहा कि गुरुवर आप मुझे आशीर्वाद तो दे रहे हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, और मैं आपको गुरु की छवि देख रहा हूं, गुरु का आशीर्वाद कलंकित न हो, इसके लिए यह भी जरूरी है कि गुरु इस तरीके से फ्री में आशीर्वाद न बांटे। अगर वो देख रहा है कि जिसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूं उसमें इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है कि वो आपके आशीर्वाद की वचन की रक्षा कर सकता है, तो फिर आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। और अगर आपने मुझे उस पात्रता के लिए समझा तो मैं अपने परिवार सहित आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, और मैं आपको वचन देता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका वचन, उसकी मैं लाज रखूंगा, उसको कलंकित नहीं होने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा मन तो और बहुत सारी बातें आपसे करने का है, लेकिन मुझे लगता है हमारे डॉक्टर साहब बैठे वीरेंद्र गोयल जी हंस रहे हैं जरूर, उनकी आंखें मुझे देख रही है, जैसे स्कूल में एक टीचर बच्चों को डराता है ना आंखें दिखा करके, ऐसे ये डॉक्टर वीरेंद्र गोयल मुझे आंखें दिखा के डरा रहे हैं, लेकिन उसमें कर्तव्य का बोध है। उन्हें पता है कि यहाँ से अभी 20 किलोमीटर दूर आपकी तरह बहुत सारे लोग मेरी इंतजार कर रहे हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और एक बार फिर आपके सशक्त आशीर्वाद का मैं अपने आप को पात्र मानते हुए आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।